महर्षि वाजश्रवस ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से ऋषियों ने भाग लिया, परंतु नचिकेता की आंखें देख रही थीं कि उसके पिता पुण्य की नहीं अपितु पाप की गठरी बांध रहे हैं। दान में दी जा रही थीं केवल जीर्ण शीर्ण बूढ़ी गायें जो दूध नहीं देती। ये दृश्य उसके बाल मन को कचोट रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप मुझे किसको समर्पित करेंगे? आपके इस पुत्र का अधिकारी कौन होगा? उसके पिता ने उस बालक की बात को अनसुना कर दिया, परंतु बार बार टोकने पर ऋषि वाजश्रवस ने क्रोध में भरकर कहा, जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिताश्री, आपका वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं यमलोक जाता हूँ। मृत्यु हम सब प्राणियों का निश्चित धर्म है तथा सत्यनिष्ठ पुरुष अपने प्रण से कभी विचलित नहीं होते। पिता के क्रोधित वचन को परम धर्म मानकर बालक नचिकेता बिना किसी भय के यमलोक की ओर चल पड़े। उस दुर्गम यात्रा को पूर्ण कर नचिकेता यमपुरी में पहुंच गए। मृत्यु के स्वामी यम उस समय अपने लोक में नहीं थे। एक अतिथि जो सम्मान का अधिकारी था, वो बालक 3 दिन और 3 रात तक अन्न जल का त्याग कर धैर्यपूर्वक द्वार पर ही बैठा रहा। यमपुरी लौटने के पश्चात जब यमराज को नचिकेता एवं उसकी प्रतीक्षा के विषय में पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो तुरंत नचिकेता के पास पहुंचे और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने 3 रात तक मेरे अतिथि होने का सम्मान नहीं पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे इस अपराध के प्रायश्चित हेतु मैं आपको 3 इच्छित वर लेने का निवेदन करता हूँ। हे धर्मराज, मेरा प्रथम वर यह है, मेरे पिता मुझ पर किए गए क्रोध से विमुक्त हों, उनका चित्त शांत और निर्मल हो और वे मुझे अपने पुत्र के रूप में सहजता से स्वीकार करें। तथास्तु। दूसरा वर मांगता हूँ, आप मुझे वह दिव्य अग्नि तत्व सिखाइए जिसके अनुष्ठान से उस अमृत लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और अक्षय सुख प्राप्त होता है। नचिकेता की तीव्र जिज्ञासा देख यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे विस्तार से वो गोपनीय अग्नि विद्या प्रदान की और उस पुनीत अग्नि को नाचिकेताग्नि नाम से अमर कर दिया। अब मेरा तृतीय वर, मृत्यु के पश्चात मनुष्य के अस्तित्व को लेकर जो महान संदेह है, क्या वह शेष रहता है या नहीं रहता? आप मुझे वही परम ज्ञान प्रदान करें। नचिकेता, इस प्रश्न पर जोर मत दो। ये रहस्य इतना गूढ़ है कि देवताओं को भी इस पर संदेह है। तुम इसके बदले विशाल राज्य, अपार धन, संसार के समस्त सुख, स्वर्ण, गौएं और लंबी आयु का वरदान मांग लो, या इसके अन्य जो प्रिय लगे वो मांग लो, परंतु इस प्रश्न का उत्तर मत मांगो। यमराज ने नचिकेता को मोहने के लिए भव्य राज्यों और अनादिकाल तक चलने वाले सुखों का प्रलोभन दिया। हे मृत्युदेव, ये सब क्षण भंगुर हैं, कल नष्ट हो जाने वाले। ये सुख केवल मनुष्य की शक्ति को छीनते हैं। अपने ये रथ, संगीत और साम्राज्य आप ही रखिए। धन से अमरता नहीं खरीदी जा सकती। आपसे मिलकर कौन सा नश्वर प्राणी अस्थायी जीवन की इच्छा करेगा? उस महान परलोक का रहस्य ही मेरा एकमात्र वर है। मुझे कोई और वर नहीं चाहिए। हे नचिकेता, तुम जैसा पवित्र और सत्यनिष्ठ जिज्ञासु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुम वास्तव में इस परम ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हो। तो सुनो, मैं तुम्हें अब मृत्यु के उस गहनतम रहस्य और शाश्वत आत्मा, सनातन आत्मन के स्वरूप का उपदेश देता हूं।